भूतिया घर की कहानी। एक युवा लड़का सूर्यांश जो अपने ननिहाल में रहता है। सूर्यांश एक बहुत ही होनहार बच्चा है। उसमें ढेरों अच्छी आदतें हैं, जैसे सुबह जल्दी उठना, मंदिर जाना, अपने मामा के साथ दौड़ लगाने जाना, अच्छी एवं पौष्टिक चीजें जैसे दूध पीना, फल और ड्राई फ्रूट्स खाना और रोजाना कसरत करना। सूर्यांश को कराटे खेलना बहुत पसंद था। उसका सपना था कि वह कराटे चैंपियनशिप बेल्ट जीते। इसके लिए उसके मामा उसे रोज कराटे अभ्यास करवाते। कई महीने सूर्यांश कड़ी मेहनत की। धीरे धीरे सूर्यांश कराटे में माहिर हो गया। टूर्नामेंट से पहले उसने मामा के साथ मंदिर जाकर हनुमान जी का आशीर्वाद लिया और टूर्नामेंट खेलने के लिए गया और कड़ी मेहनत का फल मिला और सूर्यांश कराटे चैंपियनशिप बेल्ट जीत गया। आज सूर्यांश चैंपियन बनकर बहुत खुश था। सूर्यांश को क्रिकेट खेलना भी अच्छा लगता था। वह एक मशहूर क्रिकेटर बनना चाहता था। हर दिन घर से क्रिकेट खेलने जाने के लिए एक पुरानी जर्जर हवेली के पास से गुजरना पड़ता था और खेलकर आते वक्त शाम हो जाती थी तो उसके कुछ दोस्तों को हवेली को देखकर डर लगता था, क्योंकि उस हवेली के बारे में शहर में कई अफवाहें थीं। लोग कहते थे कि वहां भूत रहते हैं और जो भी उस भूतिया हवेली में जाता है वह कभी वापस नहीं आता। रोजाना क्रिकेट खेलने के बाद उस भूतिया हवेली के पास से गुजरना पड़ता था। उसके दोस्त रोजाना डरते थे। सूर्यांश को यह बात अजीब लगती थी, इसलिए रोजाना आते जाते समय सूर्यांश उस हवेली को देखता। कई बार उसके दोस्तों को ऐसा लगा कि हवेली में कोई भूत रहता है। एक बार खेलने के बाद आते वक्त अंधेरा ज्यादा होने की वजह से उसके दोस्त बुरी तरह डर रहे थे। इस बार तो सूर्यांश ने भी हवेली में कई परछाइयां देखी। जब उसने दोस्तों से इस बारे में बताया तो वो और ज्यादा डर गए और घर जाने की जिद करने लगे। घर जाकर सूर्यांश ने जब भूतिया हवेली के भूतों वाली बात मामा को बताई तो मामा ने कहा, सूर्यांश, जब भी तुम्हें डर लगे तुम हनुमान जी को याद करना। खाना खाने के बाद मामा ने सूर्यांश को एक सच्ची घटना बताई कि मेरे दोस्त के गांव में एक लड़का अपने खेत से वापस आ रहा था तो उसे भूतों ने घेर लिया था। तो उस लड़के ने सच्चे मन से हनुमान जी को याद किया तो साक्षात हनुमान जी आए और भूतों की पिटाई कर उस लड़के को बचाया। जब भी तुम संकट में हो हनुमान जी का यह असरदार मंत्र बोलना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमंत बीरा, तो साक्षात हनुमान जी मदद करने आएंगे। अगले दिन मामा को दिल्ली जाना था तो सूर्यांश उन्हें रेलवे स्टेशन छोड़कर आया। सूर्यांश और उसके दोस्त क्रिकेट खेलने गए। क्रिकेट खेलने के बाद जब सभी उस भूतिया हवेली के पास से वापस आ रहे थे तो उन्हें हवेली में 5 भूतिया परछाई दिखी। उसके दोस्तों को भी वहां पर परछाइयां दिखी। तब सूर्यांश ने दोस्तों से कहा कि हमें अंदर जाकर देखना चाहिए, तो सूर्यांश के दोस्त भागने लगे पर सूर्यांश अंदर जाकर देखना चाहता था। वह घर के अंदर गया और उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा हो। सूर्यांश, सूर्यांश। सूर्यांश हिम्मत करके घर के अंदर गया। पहले तो उसे कुछ नहीं दिखा, फिर उसे एक बड़ी सी भूतिया परछाई दिखी जो कि हकीकत में भूत था। इस बार थोड़ा डर सूर्यांश को भी लगा। अचानक से वह परछाई गायब हो गई। सूर्यांश कुछ समझ पाता इससे पहले बड़े भूत ने सूर्यांश पर हमला किया, जिससे सूर्यांश घायल होकर फर्श पर फिसलकर गिर गया। तभी सूर्यांश ने देखा कि वहां पर एक छोटा भूत भी है। उस छोटे भूत ने जैसे ही सूर्यांश पर हमला करना चाहा, इस बार सूर्यांश सावधान था, वह साइड में होकर बच गया। अब दोनों भूत सूर्यांश पर हमला करने आए, मगर सूर्यांश भागकर हवेली से बाहर आ गया। उसे मामा की वो बात याद आ गई कि मामा ने एक बार कहा था कि जब भी डर लगे तो हनुमान जी को याद कर लेना, वो हमेशा मदद करने आते हैं। जब सूर्यांश ने देखा कि भूत नजदीक आ गए हैं, सूर्यांश ने जोर से कहा, जय बजरंग बली, मैं आपकी शरण में आया हूँ। जैसे ही सूर्यांश ने बजरंग बली का नाम लिया, दोनों भूत पीछे हट गए। सूर्यांश ने फिर से बजरंग बली के नाम का जाप किया तो वो दोनों भूत अब भय से कांपने लगे और अचानक ही गायब हो गए।
सूर्यांश ने राहत की सांस ली और कहा, जय श्री राम, हे बजरंग बली, आज आपकी कृपा से मैं बच गया। अब सूर्यांश ने फैसला किया कि वह उस परिवार के बारे में सारी जानकारी लेगा और फिर उस परिवार की आत्माओं को शांति दिलाने के लिए एक पूजा करेगा। सूर्यांश ने पुलिस स्टेशन जाकर पूछताछ की तो पुलिस ने सूर्यांश को इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट की कॉपी दी। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट की कॉपी लेकर सूर्यांश घर आ गया और घर पहुंचने के बाद उसे पढ़ा तो पता चला कि उस परिवार के लोगों ने किसी अंधविश्वास के चलते एक तांत्रिक को घर बुलाकर तंत्र विद्या करवाई थी, पर तांत्रिक बुरा निकला और उसने पूरे परिवार को अपने वश में कर लिया और उन्हें डराने लगा। उस तांत्रिक ने पूरे परिवार को बंदी बना लिया, मगर अचानक आग लगने से तांत्रिक और वो पूरा परिवार साथ में ही जलकर मर गए और उन सभी की आत्मा भटकने लगी। सूर्यांश ने अपने दोस्तों से कहा कि हमें उस परिवार की मदद करनी चाहिए, पर सब ने डर के मारे मना कर दिया, मगर सूर्यांश ने ठान लिया कि वह उस परिवार की मदद करेगा। 2 दिन बाद पूर्णिमा की रात सूर्यांश पूजा के लिए वहां गया। जैसे ही सूर्यांश भूतिया हवेली के अंदर गया, तांत्रिक भूत ने अचानक से हमला कर दिया। सूर्यांश घायल हो गया। सूर्यांश ने जैसे ही उस पर गंगाजल छिड़का तो वो दर्द से कराहता हुआ पीछे हट गया। तांत्रिक भूत को बहुत गुस्सा आया। उसने सभी कैद किए हुए भूतों को सूर्यांश पर हमला करने के लिए कहा। सब आत्माएं मिलकर सूर्यांश पर हमला करने वाली थी, तो सूर्यांश ने उन सब पर गंगाजल छिड़का। एक बार तो सभी भूत पीछे हट गए, मगर दोबारा हमला किया। इस बार भूत संख्या में ज्यादा थे। अचानक चारों तरफ हुए हमले से सूर्यांश के हाथों से गंगाजल की बोतल गिर गई। जब सूर्यांश ने देखा कि भूतों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है और कोई रास्ता नहीं दिखा, तो सूर्यांश ने दोनों हाथ जोड़कर हनुमान जी को याद किया और प्रार्थना की कि आज मुझे बचाने के लिए आपको आना ही पड़ेगा। जय बजरंग बली नारा लगाकर सूर्यांश ने हनुमान चालीसा का जाप शुरू किया। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमंत बीरा। तभी एक दूधिया रोशनी कमरे को चकाचौंध कर देती है। ना सूर्यांश में और ना ही उन आत्माओं में इतनी हिम्मत थी कि उस रोशनी के सामने आंखें खुली रख सके। जैसे ही रोशनी कम हुई, सभी को साक्षात चिरंजीवी हनुमान जी के दर्शन हुए। हनुमान जी के हाथ में 2 गदा थी, एक छोटी व एक बड़ी। हनुमान जी पास आए और छोटी गदा सूर्यांश को दी। हनुमान जी से गदा लेकर सूर्यांश बहुत खुश हुआ। अब हनुमान जी और सूर्यांश ने मिलकर सभी भूतों की जमकर पिटाई की। हनुमान जी ने कुछ भूतों को अपने घुटनों तले दबा लिया और सूर्यांश ने उन्हें बुरी तरह पीटा। हनुमान जी ने तांत्रिक भूत को पकड़ लिया और उसे पेड़ से बांध दिया और अब हनुमान जी और सूर्यांश ने बाकी भूतों को भी पीट पीट कर पकड़ना शुरू किया और उन सबको पेड़ से बांध दिया। सूर्यांश ने बांधे हुए भूतों पर गंगाजल छिड़का। हनुमान जी ने उस परिवार की आत्माओं को उस तांत्रिक के चंगुल से बचाया और सभी को मुक्ति प्रदान की। उस तांत्रिक को उसके बुरे कर्मों की वजह से जला दिया और नर्क की आग में जलने के लिए छोड़ दिया। अब हनुमान जी ने सूर्यांश का हाथ पकड़ा और वहां से उड़ते हुए संग्रिया आए और सूर्यांश को घर छोड़ा और जाते जाते कहा कि जो भी अच्छा इंसान मुझे सच्चे मन से याद करेगा, उसकी मदद करने में अवश्य आऊंगा। और यह कहकर हनुमान जी हवा में उड़ते हुए आंखों से ओझल हो गए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें संकट के समय घबराना नहीं चाहिए, बल्कि श्रद्धापूर्वक हनुमान जी का स्मरण करना चाहिए। कहते हैं, सच्चे मन से हनुमान जी का स्मरण करने वाले मनुष्य को संकट से बचाने हनुमान जी खुद आते हैं। हनुमान जी का नाम लेने मात्र से आपके रोग दोष एवं संकट दूर भाग जाते हैं। जय श्री राम।